अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुरंग में अंधेरा और बारूद की बू भरी हुई थी। पानी की बूंदें छत से टपक रही थी, लेकिन इस वक्त सब कुछ खामोश था। सिर्फ दो दुश्मन आमने सामने खड़े थे, फहद खान और कर्नल संजय वर्मा। फहद ने अपनी बंदूक की आखिरी मैगजीन चेक की, सिर्फ 3 गोलियां बाकी थी। संजय हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, 3 गोलियां और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। फहद ने जवाब दिया, ये गोलियां नहीं, ये 3 दुआएं हैं, और हर दुआ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। संजय ने अचानक हमला किया। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। गोलियां चली, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बचाव के लिए करीबी दीवारों और पत्थरों का सहारा लिया। फहद ने एक लम्हे में अपने तेज रद्देअमल से संजय के कंधे पर गोली मार दी। संजय लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन फौरन उठकर बोला, तुमने मेरा खून बहाया है पाकिस्तानी, अब मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंचकर अयाना को एहसास हुआ कि अगर फहद अकेला लड़ा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो वापस पलटी और अंधेरे में संजय के पीछे पहुंचकर एक पत्थर उसके सर पर मारा। संजय एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ। फहद, जल्दी करो, ये हमारा आखिरी मौका है, अयाना चीखी। फहद ने इस मौका का फायदा उठाते हुए संजय पर जिप्टा मारा और दोनों एक बार फिर जमीन पर गिरकर कुश्ती करने लगे। रूम के कोने पर राह ने बारूद के डिब्बे रखे हुए थे। फहद ने इन पर नजर डालते हुए एक खतरनाक मंसूबा बनाया। अयाना, बाहर निकल जाओ, मैं संजय को यहीं खत्म करूंगा। अयाना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। संजय ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों जान लो, ये सुरंग मेरी कब्र भी बन सकती है, लेकिन तुम्हारी भी। अगर मैं मर रहा हूँ और तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। इसने एक दस्ती बम निकाला और फहद की तरफ उछालने की कोशिश की। फहद ने बिजली की तेजी से दस्ती बम को उठाकर बारूद के ढेर की तरफ फेंका और अयाना को पकड़कर सुरंग के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से एक खौफनाक धमाका हुआ। सुरंग के अंदर शोले भड़क उठे और धुआं हर तरफ फैल गया। जमीन हिल गई और दीवारें टूटने लगी। अयाना ने चीख कर कहा, फहद तेज भागो, सुरंग गिर रही है। फहद ने पूरी कुव्वत से अयाना को आगे धकेला और खुद भी दौड़ने लगा। इनके पीछे आग की लिपटें फैल रही थी। धमाके के बाद सुरंग मलबे में तब्दील हो गई। फहद और अयाना बामुश्किल बाहर निकल पाए। अयाना ने सांस लेते हुए कहा, क्या संजय मर गया? फहद ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, शायद, लेकिन जब तक मैं इसकी लाश ना देख लूं, मैं यकीन नहीं कर सकता। वो दोनों भी बाहर निकले ही थे कि इराक की एक और टीम ने इन्हें घेर लिया। ये टीम दिल्ली पुलिस की वर्दी में थी, लेकिन सबके हाथों में जदीद हथियार थे। कमांडर ने चीख कर कहा, हाथ ऊपर करो वरना गोली मार देंगे। फहद ने याना की तरफ देखा, ये हमारा आखिरी इम्तिहान है, तुम तैयार रहो। याना ने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त बिलाल की कॉल आई, भाई मैंने दिल्ली के पुलिस नेटवर्क को हैक कर दिया है। 5 मिनट बाद एक पुरानी ट्रक तुम्हारे पास पहुंचेगी, इसे पकड़कर निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, बिलाल तुम्हारी हैकिंग जादू से कम नहीं। 5 मिनट की शदीद फायरिंग के बाद एक पुराना ट्रक गली के कोने पर आकर रुका। फहद और याना ने ट्रक की आड़ लेते हुए दुश्मनों पर आखिरी वार किया और ट्रक में सवार हो गए। ट्रक के अंदर बैठे एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा, बेटा तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए जान भी दे दूंगा। पाकिस्तान के बेटे को बचाना मेरा फर्ज है। ट्रक दिल्ली की सड़कों से तेजी से निकल रहा था। याना ने फहद की तरफ देखा और कहा, हम जिंदा बच गए, लेकिन संजय, वो अगर जिंदा है तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। फहद ने खामोशी से बाहर देखा और दिल में कहा, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, असल खूनी खेल तो अब शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।